मुस्कान अपने बेटे अनमोल और पति धीरज के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, पर उसकी खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाईं क्योंकि उसके पति धीरज का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। और जब मुस्कान के इस बारे में पता चलता है तो धीरज, ये काजल कौन है? कौन काजल? मैं तो किसी काजल को नहीं जानता। वही काजल जिसके आपके फ़ोन पर दिन भर मैसेज आते रहते हैं। अरे वो काजल, वो तो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। थोड़ी मजाकिया टाइप की लड़की है, तो ऐसे मैसेज करती रहती है। अच्छा, मजाक करती है? आप दोनों की चैट पढ़ी मैंने। बाबू सोना, ये सब मजाक में बोलते हैं। ठीक, मैं भी मजाक में किसी आदमी को ये सब भेज दूंगी, तब देखती हूँ कैसा लगता है आपको। यह सुनकर धीरज मुस्कान को मारने लगता है। कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं चल रहा तुम्हारा आजकल? हाँ काजल मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या करोगी तुम? आपको शर्म नहीं आती? आप शादीशुदा हो और एक बच्चे के पिता हो, ये सब करते हुए। ये सब आपको शोभा नहीं देता। मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ अपने बेटे के साथ अपने मायके और वहीं रहना। और एक मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्च नहीं उठाऊंगा। वह अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है, अपने पिता को फ़ोन लगाती है और उनको सारी बात बताती है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि जैसा भी है वो उसका पति है, तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा और वो उसको नहीं रख सकते। मुस्कान अपने पिता की बात सुनकर आधे रास्ते से घर लौट जाती है और उसे देखकर उसका पति कहता है, आ गई वापस? नहीं रख पाए तेरे माँ बाप तुझे? पता था मुझे, वो भिखारी हैं, तुझे और तेरे बच्चे को नहीं रख पाएंगे। तमीज़ से बात करो। मेरे माँ बाप गरीब भले हैं पर तुम्हारी तरह घटिया नहीं हैं। धीरज उसे मारने लगता है। उसके बाद धीरज मुस्कान पर बहुत अत्याचार करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मुस्कान के माता पिता गरीब हैं, वह धीरज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक दिन गांव से धीरज की माँ लक्ष्मी आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही है? तेरा पति है, बच्चा है, फिर भी अकेला महसूस कर रही है। कभी कभी लगता है ऐसा। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी बना देना। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ढंग से चाय बनाना भी नहीं आता? क्या करती रहती हो दिन भर? इतनी अच्छी तो बनी है चाय, क्यों बेमतलब को बहू को डांट रहा है? लक्ष्मी के आने के बाद धीरज मुस्कान पर ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाता। एक दिन मुस्कान और धीरज की लड़ाई हो रही होती है और लक्ष्मी उन दोनों की बात सुन लेती है। धीरज, आज तुझे अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। अपनी पत्नी के होते हुए पराई औरतों के साथ रिश्ता रखता है तू। ये सब देखकर लक्ष्मी अपने बेटे और बहू का तलाक कराने का फैसला लेती है। बहू, ये तुम्हारे और अनमोल के लिए सही रहेगा। तुम धीरज के साथ खुश नहीं रह सकती। और फिर वह तलाक के पेपर लेकर धीरज के पास जाती है। धीरज तलाक के पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। अगर तूने मुस्कान को तलाक नहीं दिया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुझे अलग कर दूंगी, एक भी हिस्सा नहीं दूंगी तुझे। धीरज को मजबूरन तलाक देना पड़ता है। लक्ष्मी मुस्कान की दूसरी शादी करवा देती है और मुस्कान को नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा देती है और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुस्कान के नाम कर देती है। धीरज अकेला रह जाता है क्योंकि आधी जायदाद वाले धीरज में काजल को कोई इंटरेस्ट नहीं था।